दिए गए वाक्यों को रूपांतरित कीजिए। बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। वाक्य को रूपांतरित कीजिए, सरल का संयुक्त या मिश्र में परिवर्तित कीजिए, मिश्र का सरल या संयुक्त में। उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर भी विधानवाचक दिया है वाक्य तो आपको निषेधात्मक करने के लिए आ सकता है या प्रश्नवाचक, तो बदलना है आपको। जो प्रश्न दिया होता है उसके अनुसार आपको वाक्य रूपांतरित करने के लिए प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको इस ओर ध्यान देना है, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है समझना है और उसी के अनुकूल उत्तर भी लिखने हैं आपको। पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्य में रूपांतर कीजिए। मिश्र वाक्य वाले वाक्य दिए हैं यहाँ, इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। यहाँ पर यह वाक्य दिया गया है और इसे संयुक्त वाक्य बनाना है, तो इसका आप क्या बनाओगे? आप घर आइए और बात कीजिए। दूसरा, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लौट आए। तीसरा, मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। वे मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं। इस प्रकार से आपको अन्य वाक्य भी मिश्र वाक्य है जो उसको संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करना है। आगे देखते हैं हम। दिए गए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाइए। अब यह वाक्य आपको सरल वाक्य में दिए हैं और आपको इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। हम फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर गए। अब इसको संयुक्त वाक्य में बनाना है। हमें फिल्म देखनी थी इसीलिए सिनेमा घर गए। तो बच्चों, आपको कभी भी वाक्य का अर्थ पहले समझना है कि वाक्य में क्या बोला गया है। अर्थ आपको बदलने नहीं है वाक्यों के, इसीलिए आपको वाक्य समझना है और उसके अनुसार ही वाक्य रूपांतरित करना है। उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना है। उसे रिपोर्ट लिखवाना है इसलिए थाने जाएगा। मैं पूजा करने मंदिर गया। मुझे पूजा करनी थी इसीलिए मंदिर गया या अतः मंदिर गया। तो आप कुछ भी यहाँ पर दोनों शब्दों में से लिख सकते हो। तो वैसे ही अन्य भी वाक्य आपको परिवर्तित करना है। तीसरा, दिए गए संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अब ये संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में आपको बदलना है। बादल घिर आए और मोर नाचने लगे। अब सरल वाक्य बनाना है इसको। बादल घिरते ही मोर नाचने लगे। छुट्टी नहीं है इसलिए आपके साथ नहीं चलूंगा। छुट्टी न होने के कारण आपके साथ नहीं चल सकता या नहीं चलूंगा। जमाखोरी की गई, अंततः दालें महंगी हो गई। जमाखोरी करने के कारण दालें महंगी हो गई। तो आपको संयुक्त से सरल वाक्य बनाने हैं। जितने भी आपको दिए हैं ये 10 वाक्य, ये सभी आपको करना है। इसके साथ में मैं PDF फाइल भी दे रही हूँ सेम PPT की आपको, ताकि आप उसमें से भी देखकर आसानी से लिख सके। इसके अगले पीरियड में हम इसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जितना भी आपको दिया है बच्चों, आप कॉपी में ज़रूर करोगे, प्रैक्टिस करोगे। आपको नहीं समझता है तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।